नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी। पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा ने अपने विदाई समारोह में कहा है कि सियासी नाकामी के चलते उनका एक भाग पूर्वी पाकिस्तान उनसे अलग हुआ, बांग्लादेश बना। और उस समय जो आर्मी ने जो कहा जाता है कि 92,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था भारत के सैनिकों के आगे। इस संदर्भ में उनका कहना था कि पाकिस्तान की सेना हारी नहीं थी, बल्कि सियासी नाकामी के कारण वो हार मिली थी। और सेना में भी 92,000 नहीं, मात्र 34,000 पाकिस्तान के आर्मी थे। बाकी सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग थे जो आर्मी के रूप में लड़ रहे थे वहाँ पे। यानी उनके कहने का मतलब था कि वहाँ पे सेना की हार नहीं हुई थी, सेना की नाकामी नहीं, फौजी नाकामी नहीं, 1971 में सियासी नाकामी हुई थी। सियासी के कारण, सियासतदानों के कारण पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़ के कहा कि 1971 के जो शहीद थे उनका भी पाकिस्तान में वो सम्मान नहीं मिला, बल्कि उनके साथ ज्यादती की गई। और उनको जो शहीद हुए थे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जो पाकिस्तान के लिए लड़े थे, उन शहीदों को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री, तत्कालीन अभी के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि पूर्णतः सैनिक नाकामी थी, फौज की नाकामी थी, बल्कि उन्होंने अपने नाना जुल्फिकार अली भुट्टो का पक्ष लेते हुए कहा कि ये उनकी कूटनीतिक समझ थी, या ये कहीं उनकी कूटनीतिक जीत थी कि उन्होंने 92,000 आत्मसमर्पण किए हुए सैनिकों को भारत से छुड़ा के लाए और उन्होंने पाकिस्तान में उन्हें एक इज्जत की जिंदगी दी। ऐसे में बिलावल भुट्टो का आरोप है कि 1971 की जो हार थी वो सैनिक नाकामी थी, सेना की गलती से पाकिस्तान हारा। अब ये जैसा होता है, जीत के बहुत श्रेय लेने के लिए बहुत लोग आगे आ जाते हैं और हार के लिए कोई जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। यही बात वहाँ पर भी, पाकिस्तान में भी हुआ है। अब एक्चुअली है क्या, इसमें दोनों आधे सत्य बोल रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कमर जावेद बाजवा गलत बोल रहे हैं या बिलावल भुट्टो सही बोल रहे हैं, या बिलावल भुट्टो गलत बोल रहे हैं और कमर बाजवा सही बोल रहे हैं। हुआ क्या था एक्चुअली, संक्षेप में इसको समझते हैं। 1971 में जो चुनाव हुआ पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में, उस चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को बहुमत मिला था। पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर अवामी लीग की जीत हुई थी। और उस हिसाब से चूंकि दोनों को मिला के जो पाकिस्तान की का जो संसद था, उसमें प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान को बनना चाहिए था, क्योंकि उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी उनके, और स्वाभाविक रूप से उनके पास सांसदों की संख्या बड़ी थी, तो ये उनका अधिकार बनता था कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान में जो उर्दू भाषी जो मुसलमान थे, जो बिहार यूपी से गए हुए थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो का भी जन्म स्थान गुजरात है। वो गुजरात से पाकिस्तान गए थे। और ये जो उर्दू भाषी मुसलमान है, वो बंगला भाषी मुसलमानों को दूसरे दर्जे का मुसलमान मानते थे। एक तो जो बांग्लादेश के मुसलमान या ईस्ट पाकिस्तान या का जो मुसलमान थे, वो काले रंग जो उनका था वो काला था और वो बंगाली बोलते थे। तो ये काले और जो उनकी नज़र में बदसूरत मुसलमान थे, और वो चूँकि बंगाली बोलते थे, उर्दू नहीं आती थी उन्हें, तो इसलिए ये इन्हें तो अच्छा मुसलमान उन्हें नहीं माना जाता था। और उन्हें लगता था कि उन्हें उन पर शासन करने का अधिकार पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का है। इसी कारण से मुजीबुर रहमान को जीत मिलने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, बल्कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें जेल में, पाकिस्तान में जेल में डाल दिया गया। उसके बाद अवामी लीग ने मुक्ति वाहिनी के नाम से वहाँ एक सिविल रिवोल्ट हुआ
जो गृह युद्ध जिसे कह सकते हैं हम, गृह युद्ध शुरू हुआ और उस गृह युद्ध को बुरी तरह से पाकिस्तानी सैनिकों ने उस पर दमन करना शुरू किया। अपने ही, आश्चर्य होता है, अपने ही देश के नागरिकों का वहाँ के औरतों के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार किए गए, उन्हें मार दिया गया, हजारों लाखों लोगों को मार दिया गया। माना जाता है कि एक अनऑथराइज्ड फिगर है कि उस युद्ध में पाकिस्तान के सैनिकों ने 70 लाख बंगालियों का मर्डर किया था। अब ये 70 लाख कोई विदेश के नहीं थे, उसी देश के थे, अपने ही देश के नागरिकों का हत्या। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो भी मुसलमान थे। ये समझिए, मुसलमान के नाम पर एक देश बना और एक पश्चिमी पाकिस्तान का मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों को मार रहा था क्योंकि वो बंगाली थे और वो बंगाली बोलते थे वो मुसलमान ही। अब जब मुक्ति वाहिनी ने उसका विरोध किया, उस जो सिविल वॉर शुरू हुआ, गृह युद्ध शुरू हो गया, तो उसका असर भारत पर भी पड़ने लगा। वहां से लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत, दिन के लाख शरणार्थी बन के जो बांग्लादेशी हिंदू मुसलमान थे वो भारत आने लगे। खास करके अभी का जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में, आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में और यहाँ तक बिहार, यूपी तक भी वो आए। तो उसके कारण शरणार्थियों का बोझ भी भारत पर भी बढ़ते जा रहा था। लास्ट में 3 दिसंबर को भारत के लिए और आसान कर दिया पाकिस्तानियों ने। भारत के कई ठिकानों पर, कश्मीर, पंजाब, लोंगेवाल, राजस्थान में पाकिस्तानी सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। उसके बाद से भारतीय फौज भी युद्ध में शामिल हो गई और 13 दिसंबर को उस समय के जो फील्ड मार्शल थे जनरल मानेकशॉ ने अपने आर्मी को ऑर्डर दिया। पूरे ढाका को भारतीय सैनिकों ने घेर लिया। घेरने के बाद कहा गया कि पाकिस्तानी सैनिकों को संदेश भिजवाया गया कि या तो वो सरेंडर करें, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाए। हमने पूरा ढाका को चारों तरफ से घेर लिया है। ये खबर सुन करके अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों का जो उस समय जो वहाँ के चीफ थे जनरल नियाजी, उन्होंने हार स्वीकारने में बुद्धिमानी समझी और उन्होंने आत्मसमर्पण का जो ये पेपर था उस पर साइन कर दिया। और साइन करने के बाद 92,000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन्हें कैद कर लिया गया। अब इन कैदियों को तो यहाँ पर एक सच्चाई तो ये है, बाजवा झूठ क्या बोल रहे हैं कि उनकी सैनिक हारे नहीं थे, सियासी नाकामी थी, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि जब मुजीबुर रहमान जीत कर आए थे तो उन्हें प्रधानमंत्री बनने देना चाहिए था। अगर मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री बनने दिया होता तो शायद आज बांग्लादेश अस्तित्व में भी नहीं आता। लेकिन बांग्लादेश का बनना बहुत सारे जो झूठ, एक्चुअली क्या है ना, ये पाकिस्तान का निर्माण ही झूठ पर हुआ है। और सच कहिए तो मैं जब भी ये कहता हूँ तो बहुत लोगों को खराब लगता है कि भाई सबको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि एक ऐसी कौम जिसकी बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान बना था तो जिन्ना ने क्या कहा था कि हम 2 राष्ट्र हैं, 2 नेशन थ्योरी, यानी हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र हैं और दोनों एक साथ नहीं रह सकते, और इसलिए मुसलमानों के लिए अलग देश बना। तो फिर जो पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमान थे वो आपके साथ क्यों नहीं रह पाए? यानी अगर मुसलमान ही धर्म ही आधार था तो मुसलमानों को, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को तो पश्चिमी पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए था, और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो मुसलमान थे पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों को वही इज्जत देनी चाहिए थी जो डिजर्व करते थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो इससे पता क्या चलता है, इससे ये झूठ क्लियर हो गया कि मुसलमान धर्म के नाम पर जो बना कि मुस्लिम राष्ट्र, तो वो भी अपने आप को एकजुट नहीं रख पाए। मतलब ये कंप्लीट झूठ है कि 2 मुसलमान एक साथ रह सकते हैं। तभी तो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ। ऐसे में सियासी नाकामी तो अवश्य है। अगर सियासी नाकामी नहीं रहती तो बांग्लादेश अलग नहीं होता। लेकिन इसके साथ सच्चाई ये भी है
कि जो पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे बांग्लादेश में, वो लड़ने से ज़्यादा लूटपाट में शामिल थे। वो लूटपाट कर रहे थे, लड़कियों औरतों के साथ बलात्कार कर रहे थे। वो एक जो प्रोफेशनल जो फौजी होता है, वो उसके जगह पर उनका ध्यान दूसरी तरफ था। और इसी कारण भारतीय जो प्रोफेशनल सैनिक थे, जो एक व्यावसायिक सेना होती है, वो जब वहाँ पे गई तो मानेकशॉ जैसा एक फील्ड मार्शल के नेतृत्व में वहाँ पर, और जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में एयरफोर्स ने भी उसका कमान संभाला था, उसको अटैक किया और उसको हार्डली 7-8 दिन के अंदर ही दिसंबर महीने में ही बांग्लादेश अलग एक राष्ट्र बन गया था। यानी 1 महीना भी युद्ध नहीं चला। 13 दिसंबर को जो शुरू हुआ, 17-18 दिसंबर आते आते वो काम तमाम हो गया था। तो वैसी स्थिति में पाकिस्तान की सेना भी नहीं कर सकते कि हम जाबाजी से लड़े। पाकिस्तान की सेना भी कोई व्यावसायिक सेना है नहीं। वो आज भी पाकिस्तान के लोग को अच्छी ढंग से पता है कि पाकिस्तान का जो जनरल्स होते हैं, वो लड़ाई कम, युद्ध कम, वो व्यवसाय करते हैं। सेना नहीं, वो बल्कि व्यवसायी है। पेट्रोल पंप चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट में उनका इन्वेस्टमेंट होता है। इन सब कारणों से हार दोनों की थी। लेकिन अब दिक्कत क्या है ना, कि अभी तक अगर आप पाकिस्तान के किसी स्टूडेंट से बात करें तो उन्हें ये बताया जाता है कि 1948 में भी वो जीते थे, 1965 में भी पाकिस्तानी सेना जीत गई थी, 1971 में भी जीती थी। वो तो अपने लोगों के चलते अपने लोगों ने गद्दारी किया, इसलिए बांग्लादेश बन गया। लेकिन उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना तो जीती हुई थी, अपने लोगों की गद्दारी के कारण हार गया। तो इसके ये चीज़ों के चलते वहाँ पर झूठ पर टिका हुआ एक जो झूठ की बुनियाद पर जो राष्ट्र बना, वो आज भी उसी में अड़का हुआ है। चलिए आज हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और हम इतना ही बताना चाहते हैं कि कमर जावेद बाजवा वो जिम्मेवारी सियासत को दे रहे हैं, और बिलावल भुट्टो जिम्मेवारी फौज को दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेतृत्व और सैनिक नेतृत्व सबकी हार हुई थी, और इसलिए बांग्लादेश बना। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।